नमस्कार मित्रों, अंबाला छावनी से मैं पंडित दीपलाल जयपुरी एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मित्रों, भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व है छठ पूजा। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छठ पूजा का आयोजन आज बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में किया जाता है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में भी समुद्र किनारे जन सैलाब दिखाई देता है। इस पर्व की महत्वता इतनी है कि अगर घर का कोई सदस्य बाहर है तो इस दिन घर पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। देश के साथ साथ अब विदेशों में रहने वाले लोग अपने अपने स्थान पर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बिहार का प्रमुख लोक पर्व छठ इस वर्ष 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार यानी आज से दोस्तों व्रतियों के नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। साथ ही इस व्रत का पारण 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को होगा। छठ के अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाएं जहां महापर्व की तैयारियों में जुट गई हैं, वहीं छठ के लिए बाजार भी सजने लगे हैं। बाजार में सूप, दौरा, आम की लकड़ी, चूल्हा और फलों की दुकानें सज चुकी हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन स्नान करके अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी खाएंगी। इस दिन खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन सोमवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी के मौके पर दिन भर व्रत रखने वाली महिलाएं उपवास कर शाम को विधि विधान से रोटी तथा गुड़ से बनी खीर का प्रसाद तैयार करेंगी और फिर सूर्य भगवान का स्मरण कर प्रसाद ग्रहण करेंगी। इस पूजा को खरना कहा जाता है। दोस्तों, क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? छठ पूजा का प्रारंभ आज से नहीं बल्कि महाभारत के काल में कुंती द्वारा सूर्य की आराधना व पुत्र कर्ण के जन्म के समय से माना जाता है। यह मान्यता है कि छठ माता सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। मित्रों, छठ पूजा की विधि क्या है? छठ पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। इसे छठ से 2 दिन पहले चौथ के दिन शुरू करते हैं, यानी आज से 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार वर्ष 2022 से आरंभ हो चुका है, जिसमें 2 दिन तक व्रत रखा जाता है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसे घर का कोई सदस्य भी रख सकता है तथा इसे किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में न बनाकर अपने घर में देवकरी या पूजा स्थल व प्राकृतिक जल के राशि के समक्ष मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व के लिए महिलाएं कई दिनों से तैयारी करती हैं। इस अवसर पर घर के सभी सदस्य सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। जहां पूजा स्थल होता है वहां नहा धोकर ही जाते हैं। यही नहीं, 3 दिन तक घर के सभी सदस्य देवकरी के सामने जमीन पर ही सोते हैं। पर्व के दिन पूजा में चढ़ावे के लिए सामान तैयार किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मौसमी फल, केले की पूरी और गौर गावत। इस पर्व के पर खास तौर पर बनाए जाने वाला पकवान ठेकुआ, बिहार में इसे खजूर भी कहते हैं। यह गेहूं के आटे और गुड़ व तिल से बने हुए पुए जैसा होता है। नारियल, मूली, सुथनी, अखरोट, बादाम, नारियल इस पर चढ़ाने के लिए लाल पीले रंग का कपड़ा, एक बड़ा घड़ा जिस पर 12 दीपक लगे हों, गन्ने के 12 पेड़ आदि। पहले दिन महिलाएं नहा धोकर अरवा चावल, लौकी और चने की दाल जिनमें सेंधा नमक ही डाला जाता है का भोजन करती हैं और देवकरी में पूजा का सारा सामान रखकर दूसरे दिन आने वाले व्रत की तैयारी करती हैं। छठ पर्व दूसरे दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को गन्ने के रस की खीर बनाकर देवकरी में 5 जगह मिट्टी के बर्तन में खीर रखकर उसी से हवन किया जाता है। बाद में प्रसाद के रूप में किया जाता है वह सगे संबंधियों में इसे बांटा जाता है। तीसरे दिन यानी छठ के दिन 24 घंटे निर्जल व्रत रखा जाता है। सारे दिन पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई बड़ी टोकरी जिसे दौरी
कहते हैं। और सूप में पूजा के सभी सामान डालकर देवकरी में रख दिया जाता है। देवकरी में गन्ने के पेड़ से एक छत्र बनाकर और उसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, दीपक तथा मिट्टी के हाथी बनाकर रखे जाते हैं और उसमें पूजा का सामान भर दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल, कम से कम 5 प्रकार के फल फूल, पूजा का अन्य सामान लेकर डोरी में रखकर घर का पुरुष इसे अपने हाथों से उठा कर नदी के, समुद्र या पोखर पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो जाए इसलिए इसे सिर पर ऊपर की तरफ रखते हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चों की टोली एक सैलाब की तरह सूर्य ढलने से पहले नदी के किनारे सोहर गाते हैं, यानी गीत गाते हैं और छठ मैया का गीत गाते हैं। उसके बाद टकने भर पानी में जाकर खड़े होते हैं और सूर्य देव की पूजा के लिए सूप में सारा सामान लेकर पानी से अर्घ देते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए घर आते हैं और देवकरी में रख देते हैं। रात को पूजा करते हैं। कृष्ण पक्ष की रात, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, श्रद्धालु एकदम सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले सारा नया पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जाते हैं। पूजा का सामान फिर उसी प्रकार नदी से मिट्टी निकालकर चौक बनाकर उस पर रखा जाता है और पूजन शुरू होता है। सूर्य देव की प्रतीक्षा में महिलाएं हाथ में सामान से भरा हुआ सूप लेकर सूर्य देव की आराधना मां पूजा नदी में खड़े होकर करती है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है और महिलाएं अर्घ देना शुरू कर देती हैं। शाम को पानी से अर्घ देते हैं, लेकिन सुबह दूध से अर्घ दिया जाता है। इस समय सभी नदी में नहाते हैं तथा गीत गाते हुए पूजा का सामान लेकर घर आते हैं। घर पहुंचकर देवकरी में पूजा का सामान रख दिया जाता है और महिलाएं प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलती हैं तथा प्रसाद परिवार सभी परिजनों में बांटा जाता है। छठ पूजा में कोसी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभीष्ट के लिए छठ माता से मन्नती करता है तो वह पूरी करने के लिए कोसी भरी जाती है। इसलिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर उसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा घड़ा जिस पर 6 दिए होते हैं देवकरी में रखे जाते हैं और बाद में इसी प्रक्रिया से नदी के किनारे पूजा की जाती है। नदी किनारे गन्ने का